राज्य सरकार चालू हो रहे रबी खरीद सीजन में खेती की जमीन का रिकॉर्ड दाखिल करने की अनिवार्यता लागू करने को राजी नहीं है। किसान आंदोलन की आड़ में पंजाब ने और समय की मांग की है, जबकि केंद्र इस बार और मोहलत देने को तैयार नहीं है। रबी मार्केटिंग सीजन अप्रैल की पहली तारीख से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही गेहूं की सरकारी खरीद चालू हो जाएगी, जिसके लिए सभी राज्यों ने खरीद की तैयारियां पूरी कर ली गई है। पंजाब के आग्रह पर वहां की मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद 10 दिनों की देरी से शुरू होगी, लेकिन गेहूं समेत अन्य फसलों की खरीद के मूल्यों का भुगतान सीधे किसान के बैंक खातों में जमा कराने को लेकर पंजाब ने एक बार फिर पेंच फंसा दिया है। रबी खरीद सीजन में खेती की जमीन का रिकॉर्ड दाखिल करने की अनिवार्यता लागू करने को अभी राजी नहीं है। राज्य सरकार चालू हो रहे रबी खरीद सीजन में खेती की जमीन का रिकॉर्ड दाखिल करने की अनिवार्यता लागू करने को अभी राजी नहीं है। किसान आंदोलन की आड़ में पंजाब ने इसके लिए और समय की मांग की है, जबकि केंद्र इस बार और मोहलत देने को तैयार नहीं है। बीते खरीफ मार्केटिंग सीजन में पंजाब में धान की खरीद के दौरान हुई गड़बड़ी से केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के अफसर चक्कर खा गए। राज्य में धान की कुल अनुमानित पैदावार के मुकाबले अधिक धान की खरीद कर ली गई। इसी आकांक्षा के मद्देनजर केंद्र सरकार सभी राज्यों में सरकारी खरीद से पहले किसानों का रजिस्ट्रेशन कराती है। इसमें खेती वाली जमीनों का ब्यौरा देना होता है, जिससे राज्य के वास्तविक किसानों की खरीद सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। इस सीजन की खरीद की तैयारियां पूरी। ज्यादातर राज्यों के ऑनलाइन खरीद प्लेटफॉर्म के साथ जमीनों का डिजिटल ब्यौरा जुड़ा हुआ है, लेकिन जिन राज्यों में जमीनों का बंदोबस्त डिजिटल नहीं हो सका है, वहां जमीनों के कागज दिखाए जाने का विकल्प दिया गया है। पंजाब में जमीनों का रिकॉर्ड दर्ज करने का मसला फंसा हुआ है, जबकि अन्य दूसरे राज्यों में सरकारी खरीद से संबंधित किसानों की जमीन का डिजिटल आंकड़ा स्वतः प्राप्त हो जाता है। खरीद किए जाने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर जमीन का आंकड़ा फीड नहीं है, तो किसान को जमीन के कागज दिखाने पड़ते हैं। पड़ोसी हरियाणा में सरकारी खरीद 100% ऑनलाइन ही होगी। इसके तहत वहां के किसानों की उनकी उपज का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में ही होगा। उनके पोर्टल पर जमीन के मालिक अथवा बटाईदार का ब्यौरा देने का विकल्प है। इससे बटाईदार को अपनी उपज बेचने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। पंजाब को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में इसी तरह की व्यवस्था की गई है। केंद्र ने राज्य सरकार को दो टूक कह दिया है, अब और नहीं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सरकारी खरीद को पारदर्शी बनाने के लिए सीधे बैंक खातों में भुगतान का नियम बना दिया है, जिसे पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है। वर्ष 2018-2019 के दौरान पंजाब को केंद्र की ओर से 1 दर्जन बार पत्र लिखा गया, लेकिन पंजाब की ओर से हर बार इसे लागू करने में असमर्थता जाहिर की गई। कहा गया कि आढ़तियों के दबाव और मंडियों के नियमों के चलते ऐसा करना संभव नहीं हो पा रहा है। खाद्य मंत्रालय भारतीय खाद्य निगम के आला अफसरों ने लगातार पंजाब सरकार के संपर्क में रहकर इसकी कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश की है, ताकि आढ़तियों के मार्फत होने वाले भुगतान को रोका जा सके, लेकिन अभी तक बात नहीं बन सकी है। पंजाब सरकार इसे अच्छा कदम बताई है, लेकिन लागू करने में आ रही मुश्किलों पर उसका तर्क है कि राज्य के ज्यादातर किसान दिल्ली बॉर्डर पर हैं। ऐसे में किसानों की जमीन का रिकॉर्ड कहां से लाएंगे? खेती बटाई पर है या ठेके पर, इसकी जानकारी तो किसान ही दे सकता है। ऐसे में भुगतान कैसे किया जाएगा? ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।